स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट के ऊपर। जो भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प और उसके कुछ फिक्स लाइंस की, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि जॉब एप्लीकेशन उनको नहीं लिखना आता है या बहुत ही उनको लगता है ये टॉपिक हार्ड टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उनको कुछ नहीं करना है। जो भी हमारा फॉर्मेट है या फिक्स लाइन जो भी है, उस फिक्स लाइन को आपको याद कर लेना है और वही फिक्स लाइन आपको अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो आप इंग्लिश के पेपर में फेल नहीं होने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला स्लाइड है, इसमें हमने बात की है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब। जॉब के लिए लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, जैसे मेंशन द जॉब पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर एंड वेयर यू फाउंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब ओपनिंग। सबसे पहले आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि आप देखिए, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको उसमें कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है, जैसे कि कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोजीशन को आपको अपने ब्लैक या ब्लू पेन से हाईलाइट कर लेना है क्वेश्चन पेपर के अंदर ही। कौन सी कंपनी है, कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। यानी कि आप उसको पेन से मार्क कर सकते हो कि ये कंपनी मेरी ये कंपनी में मुझे अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। तो आप अपना एक्स्ट्रा पेंसिल लेके जाना ताकि आप उसको आराम से हाईलाइट कर लो, और जब भी आप फॉर्मेट के थ्रू जब एप्लीकेशन लिखने वाले रहोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड हाईलाइट योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। यानी कि आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है, उसको स्किल्स बताने हैं, क्या क्या आपके पास स्किल्स है और क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, स्टेट स्ट्रांगली वाई वुड यू बी राइट फॉर द जॉब। आपको 2-3 लाइन आपको अपने पैरा में लिखना है कि आप उस जॉब जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के लिए क्यों बेस्ट हो। तो ये आपको स्ट्रांगली पॉइंट बताने की, इस क्वालिफिकेशन, इस स्किल के लिए, इसके स्किल्स के द्वारा मैं इस पोस्ट के लिए बेस्ट हूँ। तो आपको 2-3 लाइन अपनी तरफ से कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा है, यूज़ अ पोलाइट थ्रू आउट योर लेटर। आपको बिल्कुल पोलाइट वे में लेटर लिखना है, कुछ भी आप अपने लेटर में नेगेटिव पॉइंट का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड आउट करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में गलती कर देते हैं और उनके जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन फिर बाद में आगे कहते हैं कि हमने तो पूरा पेपर लिखा लेकिन हमारे मार्क्स ग्रामर सेक्शन में नहीं आए। तो ये आपको ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है। रीड आउट करिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए जो भी पॉइंट आपको निकल के सामने आते हैं, और उस पॉइंट को लेकर आप अपना आंसर रेडी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टे जेन्युइन एंड प्रोफेशनल। आपका जो भी आप लेटर लिखोगे, जितनी भी चीज़ें आप अपने लेटर में मेंशन करोगे, वो आपको प्रोफेशनल लगना चाहिए, एक अच्छा लेटर लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एंड द लेटर ऑन अ पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नोट के साथ आप अपने लेटर को एंड करोगे। सेम चीज़, नेगेटिविटी आप अपने लेटर में नहीं लिखने वाले हो, ऐसा कुछ भी नेगेटिव मत लिखना जिससे जो हमारा रीडर होगा, जो भी पेपर चेकर होगा, उसके ख़राब इंप्रेशन लगे और वो आपके मार्क्स काट ले। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रूफ रीड द लेटर विद द बिफोर यू सेंड इट टू द कंसर्न हायरिंग एंड मैनेजर एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बस जब आपका अगर आंसर रेडी हो जाए तो उसको एक बार प्रूफ रीड कर लीजिए एक बार, और प्रूफ रीड करने के बाद जो भी आपकी स्किल्स है, क्वालिफिकेशंस है, उसको पेंसिल से हाईलाइट कर देना है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमारे माइंड में होने चाहिए, या आपके माइंड में जब भी आप अपना आंसर लिखने वाले रहोगे, आपको ये पूरे पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, अब एक टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करेंगे फॉर्मेट फॉर जॉब एप्लीकेशन लेटर। किस फॉर्मेट के थ्रू हमें अपना जॉब एप्लीकेशन रेडी करना है। तो सबसे पहले आपको डालना है एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि सेंडर एड्रेस। 3 लाइन में आपको कवर करना है, जो भी एड्रेस आपका होगा क्वेश्चन पेपर में मेंशन, उसी एड्रेस को आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। डेट, जो भी डेट क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगी वही डेट आप लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को अगर आपने अच्छे से रीड आउट कर लिया तो जो फॉर्मेट है, जो ऊपर की जो स्टार्टिंग की लाइंस होती है, इसमें मार्क्स आपके नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, रिसीवर एड्रेस में आप कंपनी का नाम डालोगे, कंपनी का एड्रेस डालोगे। ठीक है, सब्जेक्ट में डालोगे फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट आपकी क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा उस पोस्ट का नाम आप अपने यहाँ पे डाल दोगे। सैल्यूटेशन सर मैडम जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से कर लेना। अब देखो, अब आता है बॉडी ऑफ द कंटेंट,
यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर। तो इसमें आपको क्या करना है, इंक्लूडिंग अटैचमेंट लाइक रेज्यूमे, कवर लेटर, अकम्पलिशमेंट डॉक्यूमेंट्स इफ एनीथिंग टू बी हाईलाइटेड एंड सर्टिफिकेशन डिटेल। यानी कि अगर आपके पास ऐसी कुछ भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है जो आपकी नॉलेज को दर्शाते हैं तो वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को भी इसमें मेंशन कर सकते हो। देन आपको थैंकिंग यू कहना है और आपको अपना सिग्नेचर करके लेटर को एंड कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट को लेकर हम अब आगे अपना एप्लीकेशन रेडी करेंगे। तो देखिए ये कुछ पैराज है, यानी कि इस पैरा को हमें अपने एग्ज़ाम में फॉलो करना है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश जो सेक्शन है उनका 12th क्लास का हार्ड है, तो वो बच्चे बस इस फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करें और मैं गारंटी देता हूँ कि उनके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, पैरा वन देखिए, ऊपर की लाइनें हटा दी जाए तो पैरा वन में आपको क्या करना है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर क्वेश्चन पेपर में द हिंदू दिया जाता है तो आपको द हिंदू ही लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आप नहीं लिखोगे। तो जो भी न्यूज़पेपर क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा आपको उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। ऑन के बाद यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। ठीक है, डेट के बाद आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड पंचुअल। यानी कि आप नॉर्मली कह रहे हो कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, पंचुअल हूँ, जो भी स्किल्स है ये एक्स्ट्रा लाइन है आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये लाइंस उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है, जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है और जिनको फोबिया रहता है कि भाई ग्रामर सेक्शन मेरा वीक हो जाता है, राइटिंग स्किल्स में हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। इस चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया, इसको अच्छे से याद कर लो। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, बाकी सारी लाइन डिट्टो आपको अपने बोर्ड के पेपर में उतार कर आना है। सेकंड पैरा में आपको क्या करना है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन माई स्टडीज कुड मेक अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन योर कंपनी। इस लाइन में आप कह रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो अब आपके जो स्किल्स है, एक्सपीरियंस है उसको लेकर। ठीक है, जो आपको जो कंपनी है उसके प्रति। ठीक है, थर्ड पैरा की अगर हम बात करें तो थर्ड पैरा में आपको क्या करना है, पैरा थर्ड, आई हैव अटैच्ड माई बायोडाटा अलॉन्ग विद दिस लेटर। इफ आई विल बी सिलेक्टेड फॉर द गिवन अपॉर्चुनिटी I assure you that I shall work with almost sincerity and dedication, hoping for a favorable response. थर्ड पैरा में आपको बताना है, आप कह रहे हो कि आप अपना बायोडाटा इस लेटर के साथ अटैच कर रहे हो और अगर आप कंपनी ने आपको काम करने का मौका दिया तो आप उस कंपनी को पूरी सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ करोगे। तो नॉर्मली यही चीज़ आप इसमें बता रहे हो। और होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, आप उस कंपनी से फेवरेबल रिस्पॉन्स की आप आशा कर रहे हो। ठीक है, थैंकिंग यू, आप थैंक यू कहना है, आपको योर्स फेथफुली कहना है और यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहने वाला है। ये 3 पैरा उन बच्चों को लिखना है जिनको लगता है कि उनको ग्रामर नहीं आती है या उनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी वीक है और वो डरते हैं कि उनको पता नहीं है कि फॉर्मेट क्या है। तो आप इन 3 पैरा का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये पैरा फर्स्ट में आपको ये लाइन्स मेंशन करनी है, सेकंड पैरा में आपको ये मेंशन करना है और थर्ड पैरा में आपको ये लाइंस मेंशन करनी है और कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो भी पोस्ट होगी उसको पहले हाईलाइट करके अलग कर लो, कंपनी को अलग कर लो, डेट क्या है अलग कर लो और बाकी सारी चीज़ें आप यही चीज़ सेम चीज़ उतार के आ जाना। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं बायोडाटा किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना नेम मेंशन करना है। जो भी क्वेश्चन पेपर में नेम होगा जिस पर्सन का, उस पर्सन का आपको नेम डालना है। देन फादर नेम आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज लिखनी है और हॉबीज़ लिखनी है। यानी कि अगर आपके पास कुछ हॉबीज़ है तो 1-2 हॉबीज़ के नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आपको लैंग्वेज लिखनी है कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप मेंशन कर देना। नेशनैलिटी आपको मेंशन करनी है। देन आपको क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। तो क्वालिफिकेशन जब आप मेंशन करोगे तब आप इसको बॉक्स में बनाओगे। ठीक है, बॉक्स में आप इस तरीके का कॉलम बनाओगे और इसमें सीरियल नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे जो भी ईयर होगा वो डालोगे और जो भी सब्जेक्ट से, जिस भी सब्जेक्ट से आपने 10th किया है, 12th किया है या ग्रेजुएशन की है, तो सारी चीज़ें आप इस तरीके से मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस डालोगे। एक्सपीरियंस के बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। देन आप डेट डालोगे, जिस डेट को आपने वो लेटर लिखा है उस लेटर की डेट आएगी। देन आपको प्लेस डालना है और प्लेस के बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो
अब देखिए ये भी आपको एक चीज़ और, जो भी आप बायोडाटा स्टार्ट करोगे तो बोर्ड के पेपर में आप नए पेज से बायोडाटा को स्टार्ट करोगे, मिडल से बायोडाटा स्टार्ट मत करना, क्योंकि मार्क्स कटते हैं और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हर एक आंसर को आप बोर्ड के पेपर में नए पेज से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप बोर्ड के पास बहुत सारी कॉपियाँ होती है, बहुत सारे पेजेस है बोर्ड के पास, तो आप जो भी आपका आंसर हो, चाहे वो 4 लाइन का हो या 5 लाइन का हो, हर एक आंसर को आप बोर्ड में नए पेज से स्टार्ट करना। अगर थोड़ी सी जगह बचती है तो नए पेज पे चले आना, अगर बहुत जगह है तो दूसरा आंसर वही लिख देना, लेकिन ग्रामर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन आप नए पेज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए और बोर्ड में वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और लाइक भी करो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग के बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक सभी को आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए।